हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पे कोचिंग। तो आज हम कुछ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ये गिवन 4 क्वेश्चंस होंगे। वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ गिवन, एट व्हाट रेट परसेंट पर annum will a sum of money double itself in 8 years? So it is given, sum of money, which is going to be our amount, double itself in 8 years. This is given time. So यहाँ पे हमें अमाउंट पता है कि अमाउंट क्या हो, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो कि इनिशियली हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, उसको अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को पी मान लेते हैं, तो अमाउंट क्या हो जाए हमारा 8 साल के बाद 2 टाइम्स ऑफ पी हो जाए, है ना। और हमें पता है टाइम ये है, तो हमें निकालना क्या है, एट व्हाट रेट। तो हमें रेट निकालना है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो यहाँ पे अमाउंट को हमने मान रखा है क्या, 2 टाइम्स ऑफ पी, सो इट इज 2p, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा p ही है, सो इट इज p। तो यहाँ से हमारा SI जो निकल के आएगा वो हमारा p हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा एक फॉर्मूला ये होता है क्या, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से हमें r मिल सकता है। ओके, यहाँ पे हमने SI कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे SI की वैल्यू रख के हम r कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर SI की वैल्यू हमने p रखी, तो यहाँ से हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट तो p ही रहेगा, r की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, और टाइम हमारा गिवन क्या है, दिस 8 ईयर्स। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा 8 ईयर्स डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से p और p क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो r हमारा क्या बचता है, 100/8. This is going to be 12.5% rate. Now moving towards our next question. Second question says, Rahul borrowed 50,000 from a bank on 1st March 2014 and paid 53,150 on 6th October 2014. Find the rate of interest charged by the bank. So, this is 50,000 उसने borrow किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद फिर उसने 1 मार्च को लिया और 6 अक्टूबर को दिया। तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारा, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा 50,000 हो गया। टाइम निकालने के लिए पहली चीज़, मार्च में हमारे टोटल कितने डेज होते हैं, 31, और उसने फर्स्ट को लिया, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो सेकेंड डे से लगेगा। तो यहाँ पे टोटल डेज उसके कितने काउंट होंगे, 31 माइनस 1, तो यहाँ पे 30 डेज। ओके, और उसके बाद फिर अप्रैल में 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, देन अक्टूबर। अक्टूबर में उसने क्या किया, 6 अक्टूबर को उसने वापस कर दिया, तो उसने कितने दिन काउंट होंगे उसमें, सिर्फ 6। ओके, एंड आफ्टर काउंटिंग ऑल दीज डेज, summing up 30, 31, 30, 31, 31, 31, 30, 30 and 6, we get 219 days. Okay, and time is generally we denote in years, so it will be 219. For converting into years, we divide it by 365, so it is near about 0.6 years. Okay, so this is our time. Now p is there, t is there, we have to find the simple interest charged by the bank. So rate of interest, we have to find rate of interest charged by the bank, and this is the amount he paid. So this is amount, final amount, 53,150. Now we know SI equals to amount minus P.
सो यहाँ से हम एस आई कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एस आई क्या निकल के आएगा, 1550 माइनस 50,000, so it is 3,150. This is SI. Okay, now using first equation, SI is 3,150. Now SI is P into R into T divide by 100. We know this. यहाँ पे अगर हम SI की वैल्यू डालें तो क्या निकल के आएगी, P हमारा क्या था 50,000, रेट हमें फाइंड करना है और टाइम हमारा निकल के आया था 0.6 ईयर्स डिवाइड बाय 100। सो यहाँ से हमारा R क्या निकलेगा, R विल बी 3150 इंटू 100 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 0. So this is going to be 315 upon 50 into 0.6. This is nearly equals to 10.5%. This is the final rate of interest. Moving ahead, third question says, in what time will a sum of money doubles itself at 15 per annum? So it is asking for time. At what time? Now moving towards our last question, it says, in what time will the simple interest on 400 rupees at 10% per annum will be same as the simple interest on 1000 for 4 years at 4 per annum? So let's solve this. If we suppose हमारा जो पहले वाला केस में सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर हम उसको SI1 मान लेते हैं, तो उसके केस में क्या है हमारा गिवन, पहले तो हमें ये पता है सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। ओके, सो इट इज गिवन, जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 400, 400 पे लगाइए रेट, तो ये प्रिंसिपल हमारा हो गया 400, रेट दिया हुआ है हमें 10%, टाइम हमसे पूछा गया डिवाइड बाई 100। सो दिस इज 40t, 40t। ओके, सेकेंड केस में per annum will be the same as a simple interest on, now if we consider the second simple interest as SI2, तो यहाँ पे हमारा क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 1000 for 4 years, so time is also given and a rate is 4%, P into
4% R, then T is 4 years. Divide by 100. So SI2 is 160. Now it is given that this simple interest is same as the second simple interest. It means SI1 is equals to SI2, right? So from here 40T equals to 160. Therefore T will be what? 4 years. Thank you.